अच्छा, एक एक करके ना वो सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, इंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। वो तो खैर सारों को पता है कि बॉन्ड्स एंडोथर्मिक पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक नेगेटिव, ठीक है। और पहला जो फॉर्मूला है ना, द फर्स्ट वन, ठीक है, दैट इज कि हर रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड देन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये हर रिएक्शन में होता है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी अगर वो फॉर्म होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट द enthalpy चेंज इज बेसिकली द एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जो कि नॉर्मली रिएक्टेंट्स में आप बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हो, एंड इट्स द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन यू फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है, जब नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो वो पार्ट एक्सोथर्मिक होता है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, और जो बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे होते हैं उसका साइन क्या होता है, दैट्स पॉजिटिव, ठीक है। तो वो बॉन्ड एनर्जीज जो है ना वो सारी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, ठीक है। सो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मुलाज वगैरह आपको बनाने आने चाहिए। कोई कभी वो बना के दे देंगे, कभी वो नहीं बना के देंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने बॉन्ड्स तोड़े हो, कितने फॉर्म करे हो। सारे बॉन्ड्स तोड़ने रिएक्टेंट्स में, ठीक है, और बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे जैसा CH के 4 बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है, और CL का एक बॉन्ड टूट रहा है, और फॉर्म कितने हो रहे हैं? 3 CH बॉन्ड्स, एक CCl बॉन्ड और एक HCl बॉन्ड। और ब्रेकिंग सारा पॉजिटिव है, फॉर्मेशन सारा एक्सोथर्मिक है, वो सारा नेगेटिव है, ठीक है। और दोनों को कंबाइन कर दो तो दैट विल बी योर एंथैल्पी चेंज ऑफ योर रिएक्शन, ठीक है। अब ये इसकी वर्कशीट हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जो पहला पार्ट है ना वो ये कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना वो डिफाइन कर लेते हैं जो वैल्यूज दी हुई हैं। Bond energy is it's the energy that is needed to break one mole of bonds of the same type in gaseous molecules. Gaseous molecules बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है, बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ये आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स गैशियस हैं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बाय डेफिनेशन ये जो वैल्यूज गिवन होंगी आपको, दीज आर ओनली डिफाइंड फॉर गैशियस मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई चीज लिक्विड है किसी इक्वेशन में तो उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी आप यूज नहीं कर सकते। जो पहला फॉर्मूला है, क्योंकि मैं इस पे सिर्फ 4 5 फॉर्मूलाज है, लेकिन जो बिल्कुल पहला फॉर्मूला है वो आप सिर्फ और सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हो। बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन भी लिखने को आ जाएगी कि एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है। ये 1 मोल आयोडीन के बॉन्ड्स हैं गैशियस, और उनको तोड़ा है तो यू गॉट आयोडीन गैशियस एटम्स, ठीक है। तो इट्स एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये पहले पहले फॉर्म लिखे ना, विल स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। उसकी वर्कशीट कर लेते हैं कि बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, जस्ट वन। तो होल्ड ऑन सेकंड, ये मेरे सारी वर्कशीट्स किधर फिजिकल। अच्छा, एनर्जेटिक्स एनर्जी, अच्छा साथ ही हमें ये चाहिए हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कैलकुलेटर्स निकालो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलकुलेटर पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो क्या इनमें से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? सो द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ये वो बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हुए हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड्स जो है वो
फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ब्रेक कितने हुए? एक OH का फॉर्म ब्रेक हुआ है, एंड 1 HBr बॉन्ड, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव होगा। और फॉर्म कितने बॉन्ड्स में है? एक HH का फॉर्म हुआ है, वो नेगेटिव होगा, और एक BrO का फॉर्म हुआ है, उसका साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी। तो OH वो अब सारी OH, HBr, HH, BrO की बॉन्ड एनर्जी उसने पहले दी हुई है, ठीक है। तो OH, HBr का 366 है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स 366। तो ये तो 366 है। OH, ठीक है, ये गिवन होंगी बॉन्ड एनर्जीज OH की। OH कहाँ चला गया? इसी को ये OH है बीच में, ये OH जो है दैट्स 460। और HH बॉन्ड फॉर्म होने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अच्छा, वो यहाँ पे वो 436 है HH की, और जो आखिरी वाला है ना वो 235 है। तो मुझे इसका आंसर बता दो क्या आएगा। इट्स पहले रिएक्शन की ढाल भी चेंज क्या होगी? फिफ्टी प्लस फाइव 155। तो प्लस प्लस 155। यस सर। यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला वाला जो है दैट्स वो गलत है, इट्स नॉट एक्सोथर्मिक, ठीक है। सेकंड कर लेते हैं कि वो जल्दी से कर लेते हैं। 460 OH का थोड़ा है बॉन्ड, इस सेकंड का मैं खा रहा हूँ। HBr का थोड़ा है, दैट्स अगेन 366। और वाटर फॉर्म किया है, तो अब वाटर फॉर्म करने में कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? दैट्स गोइंग बी 2 OH बॉन्ड्स, ठीक है। तो OH की 460 थी, तो 2 टाइम्स 460, और Br का एटम है, उसके अंदर तो कोई बॉन्ड नहीं बने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट्स गोइंग बी, ये उसे, -94। ठीक है, वो देख के पता लग रहा है इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है, सो दैट्स करेक्ट। अच्छा, लास्ट वाले में कौन से बॉन्ड्स टूटे हैं? दैट्स जस्ट HBr। HBr कितना था? 366। और फॉर्म कितने हुए? सिर्फ HH का बॉन्ड, HH का बॉन्ड कितना था? दैट वाज 436, राइट। तो वो ऑब्वियसली इट्स एक्सोथर्मिक एज वेल, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक अच्छा। सवाल है। हम्म। ये हाइड्रोजन रेडिकल, ये कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे ना, है ना? नहीं नहीं, रैडिकल सही। तो सिंपल वो होता है कि जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका तो मतलब ये होता है उसके बॉन्ड्स नहीं बने हुए, यस ठीक है। यस। हाइड्रोजन का ठीक एटम, हाइड्रोजन का एटम इज द रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल इज है। समथिंग दैट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अ, ओके सर। अच्छा, अगला वाला, विच स्टेज इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास ना दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और बॉन्ड एनर्जीज भी ना आपके पास दो टाइप्स की हैं। अगर वो पूछ लेना तो ये पता होना चाहिए कि कुछ वैल्यूज जो होती है ना वो एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो HH का मॉलिक्यूल है ना, इसका जो बॉन्ड टूट रहा है ना, ये वाला, उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। उसका मतलब है कि HH दुनिया में जितने भी होंगे ना, उनका बॉन्ड एग्जैक्टली एक ही टाइप का होगा, ठीक है। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, द ट्रबल इज कि देयर आर सम बॉन्ड्स जिसके अंदर वेरिएशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका CC का बॉन्ड है, ये सारे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि CC बॉन्ड इज पार्ट ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि some bonds might be close to an oxygen, some would be next to, let's say, a highly electronegative atom, ठीक है। कुछ के साथ H जुड़े होंगे, ठीक है। सो मैं वैसे ही एक रैंडमली मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हाँ, ये अब एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना, इफ यू लुक एट ऑल द CC बॉन्ड्स, ये वाला,
ये भी सी सी बॉन्ड है और ये भी सी सी बॉन्ड है, ठीक है। दे नॉट एग्जैक्टली द सेम, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ पुल होंगे, ठीक है। फ्लोरीन के साथ होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये दोनों कार्बन के बीच में, सो H is around it, so the electron density is not going to be exactly the same. So these three CC bonds are not exactly the same. तो उसमें क्या करते हो आप, एवरेज वैल्यूज यूज करते हो, यू डोंट, बिकॉज ऑब्वियसली वो, इसकी बॉन्ड एनर्जी हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेगा, कुड बी मेनी रीजंस, ठीक है। बट दे नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो वहां पे ना ये यूज एवरेज बॉन्ड वैल्यूज, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस यस सर। सर। और वही मतलब सी एच पे भी अप्लाई करता है, क्योंकि ये सी एच का बॉन्ड और ये जो फ्लोरीन के साथ सी एच का बॉन्ड होगा वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो विच इज वाई यू यूज एवरेज वैल्यूज। तो अगर उससे पूछ लिया ना कि भाई यहाँ पे वाई यूजिंग एवरेज वैल्यूज फॉर सी एच, तो उससे कहना ऑल सी एच बॉन्ड्स आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मेनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये हमेशा एग्जैक्ट होती है, क्योंकि इसके अलावा उनकी कोई और वेरिएशन, कोई और वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, अब हर रिएक्शन में खैर एक्टिवेशन एनर्जी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या होती है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी। आपको स्टार्ट में एनर्जी हर रिएक्शन को चाहिए होती है, वाई, क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं, यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड्स। और फिर एनर्जी रिलीज होती है व्हेन यू आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स। सो योर एक्टिवेशन एनर्जी इज कि हर रिएक्शन को स्टार्ट में एनर्जी चाहिए, क्यों होती है, बिकॉज इट्स टू ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इनमें से which one will have the lowest activation energy, starting with the first one। इस प्रोसेस को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड हैव टू ब्रेक अ ClCl Sealed. bond, मतलब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सम एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, उसने कहा लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसको स्टार्ट करना है। अच्छा वैसे इसमें दो काम कर, हमेशा याद रखना कि एंथैल्पी चेंज में यू कैन डू टू थिंग्स व्हाइल फिगरिंग आउट बॉन्ड एनर्जीज। यू कैन आइदर ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, बस मैं एक बल्कि एग्जांपल कर लेता हूँ कि लेट्स हैव अ मॉलिक्यूल, इथीन का मॉलिक्यूल, और उसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है, और उसमें ना ब्रोमीन ऐड हो रहा है एंड इट्स फॉर्मिंग ब्रोमो ईथेन। अब इसमें यह कि सबसे आसान काम ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये कि यू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, सारे के सारे ना जितने भी मिल रहे हैं, एंड देन यू फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है। उसमें फिर आप कोई चीज मिस नहीं करोगे, ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, तो फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सारे तोड़ो, सारे फॉर्म करो। अच्छा, बट नॉर्मली इन रिएक्शन यू डोंट ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। जिसने इस वाली रिएक्शन में आपको सिर्फ, अगर ये रिएक्शन करना है तो कौन से बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे मुझे तो, अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स तोड़ के रिएक्शन करना है, कौन से तोड़ने पड़ेंगे? कार्बन टू कार्बन। Carbon double bond. डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यस। और बियर बियर का तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये दो Beer, तोड़, beer. ठीक है। और फिर फॉर्म खाली कौन से करने पड़ेंगे, वो कार्बन और कार्बन का, यानी सिर्फ तोड़ने कौन से, कार्बन और कार्बन, और इसे वो फॉर्म करना कार्बन बोरॉन, क्या है, ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन। और C का भी बॉन्ड फॉर्म करना ना, डबल बॉन्ड तोड़ा था ना। हाँ यस सर। तो C का भी बॉन्ड फॉर्म करना है, और BR का भी बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये मिनिमम है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें Into रिस्क, two sheep, हाँ two इंटू टू, bonds of हाँ इंटू टू। बस इसमें रिस्क ये है कि आप कोई ना कोई बॉन्ड शायद मिस कर जाओ, तो बेहतर है कि सारे तोड़ो और दोबारा से सारे फॉर्म करो, ठीक है। उसके अंदर मिस होने के चांसेस कम है कि आप सारी तोड़ रहे हो। तो तो ये भी याद रखना कि आपको सारे तोड़ने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट बेटर कि आप सारी तोड़ दो। और वो सिंप्लीफाई भी हो जाता है, क्योंकि थिंग्स विल गेट कैंसल आउट, कि अगर मैं इसमें CH भी ऐड कर दूं ना, 4 CH बॉन्ड्स है, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन से तोड़ने की जरूरत नहीं थी। उधर कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं CH के, 4 CH के फॉर्म हो रहे हैं ना, वो एक्सोथर्मिक होगा।
मतलब हमने सी एच ही मिस किया था ना, बाकी तो सारे बॉन्ड्स वही थे। तो वो सी एच तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए वो लेकिन इसलिए बेहतर है कि आप सारी तोड़ दो और सारी फॉर्म करो। जो चीज़ नहीं तोड़नी ना वो फिर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे इस रिएक्शन में बताओ, इस बी में मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स कौन से तोड़ने हैं इस प्रोसेस में, अगर इस रिएक्शन को करना है बी को? सर इसमें सी डबल बॉन्ड ये तोड़ना है। नहीं नहीं सॉरी, सी एच बॉन्ड सिर्फ तोड़ना सिर्फ सी एच का बॉन्ड तोड़ना है। है, एच बॉन्ड तोड़ना है। यस सर। और फिर वो जो एच टूटेगा ना, वो फिर जाके जो फॉर्म होगा वो सिर्फ एच और सी एल का बॉन्ड। ठीक है। तो इस केस में आपकी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड दैट नीड टू बी ब्रोकन इज यू जस्ट नीड टू ब्रेक अ सी एच बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? yes sir. Yes, sir. रिमेंबर एक्टिवेशन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अच्छा, इस केस में बताओ, तीसरे वाले में इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? Cl2। ठीक है, बस सी एल टू का तोड़ना है, फिर वो सी एल जाके सी टू एच कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो यू वुड हैव टू जस्ट ब्रेक सी एल सी एल बॉन्ड। अच्छा, लास्ट वाले में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? Sir, the नो तोड़ना। बॉन्ड। you don't have to break anything. हाँ, तो बस ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो है वो तो इसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? Yes, sir. लोएस्ट तोड़ने ही कुछ नहीं है, तो बस फॉर्म ही करना है। तो इसका मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इनिशियली, ठीक है, टू स्टार्ट दिस रिएक्शन। और अगर ऑर्गेनिक पड़ी है तो फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन जो होता है वो बहुत विगरस होता है, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बस बॉन्ड बनाने ही होता है, बॉन्ड तो उनके पहले ही टूटे हुए होते हैं। अच्छा, दिस वन, अच्छा दिस वन, इसका जल्दी से निकाल लेते हैं कि क्या क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, राइट? तो क्या है, दैट्स 840। दो सी एच के बॉन्ड्स तोड़ने हैं, सो दैट्स 410 टाइम्स 2, 2.5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स भी तोड़ने हैं। ठीक है, वो कितना था उसकी वैल्यू, दैट्स क्या दी हुई उसने, 496 टाइम्स 2.5। प्रोडक्ट में मुझे बताओ कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म करना है। 2OH ठीक है, and अच्छा, टू 4CO, C डबल बॉन्ड O। टू एच के बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, और टू टू या फोर ना, 4 C डबल बॉन्ड ओ फॉर्म करने हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सीओ के जो बॉन्ड्स हैं वो दो होते हैं, तो अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दैट्स गोइंग टू बी 4। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू लिख देता हूँ, ओ एच 460 था, और सीओ कितना दिया हुआ है उसने, दैट्स 740, 740। तो ये बताओ, इस सारों को एड अप करो, व्हाट डू यू गेट? -980। ठीक है, माइनस साइन नहीं थी। ठीक है, एंडोथर्मिक पार्ट, एक्सोथर्मिक पार्ट, क्लियर है? और इसमें हमेशा ना ये हमेशा याद रख लेना, कि रूल याद रख लेना कि अगर कैलकुलेटर पे अगर बहुत सारा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, उसको दो तीन दफा डबल चेक कर लेना। ठीक है, अ, इस कैलकुलेशन में इट्स वेरी इजी टू गेट इट रॉन्ग ऑन द कैलकुलेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें ये कि which process could be used to calculate the bond energy for the covalent bond XY, यानी वो कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द कोवलेंट बॉन्ड एक्स वाई की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है बाय डिवाइडिंग इट्स इंथैल्पी चेंज बाय एन। तो वो कह रहे हैं इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट्स इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय
एन। तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर ना यू कैन डू दिस बाय यूज द एंथैल्पी चेंज एंड डिवाइड बाय एन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट द एक्स वाई बॉन्ड एनर्जी। तो पहले वाले में कितने बॉन्ड्स टूटे और कितने फॉर्म हुए? कोई बता दे, यूसुफ, यासिर, शोएब, कितने बॉन्ड्स टूटे कितने फॉर्म हुए फर्स्ट रिएक्शन? एक टूटा कौन सा टूटा? है, अनम। एक्स और वाई। सिर्फ N XY। हाँ, एन टाइम्स मतलब अगर वो होता ना, ये याद रखो CH4 होता ना, और वो आगे जाके C और 4H बना रहा होता, मतलब एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। मैंने एन की जगह 4 कर दिया ना। तो कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं इधर? 4 टूट रहे हैं ना, C और H के बॉन्ड्स आए। तो अगर यहाँ यस पे N लिखा हुआ है तो उसका मतलब है N बॉन्ड्स बीइंग ब्रोकन फॉर ऑफ एक्स वाई। इज दिस क्लियर? यस सर। और फिर आगे फॉर्म कितने हो रहे हैं बॉन्ड्स इसी रिएक्शन में? No bond। कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ, मतलब वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोई बना ही नहीं है, ठीक है। नो बॉन्ड्स गॉट फॉर्म्ड। तो इन दिस केस नथिंग हैपेंड, ठीक है, मतलब बॉन्ड्स कोई नहीं फॉर्म हुए। तो दैट्स इट, ठीक है, दैट्स द एंथैल्पी चेंज, नो बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा है, नथिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो अब इसमें ये कि एंथैल्पी चेंज तो ये बेसिकली यही बन जाता है कि अगर मैं एन उठा के ना इधर लगा दूं तो आई गेट एग्जैक्टली व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। ठीक है, ये क्लियर है? यस जी सर, ठीक। यस सर। सर। तो आंसर ये है। अच्छा, इसका मुझे बताओ कि अगर मैं वो डी की इंथैल्पी चेंज निकालता तो मुझे डी में बताओ कि कितने बॉन्ड्स टूटे हैं कितने फॉर्म हुए? डी में कितने बॉन्ड्स टूटे हैं? या किसी को नहीं आता? सॉरी सर, वो आपकी आवाज कट रही है, अब क्या कहने सर? अभी सही है? यस सर, ठीक हाँ, मैं कह रहा हूँ डी के अंदर कितने बॉन्ड्स, अगर मैं डी यूज करूँ कितने बॉन्ड्स टूटे हैं डी में? है। सर N एक XY। तो एक्स वाई का हुआ है। हाँ, लेकिन एन बॉन्ड्स ना। यस, नंबर एन एक्स वाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो रिमेम्बर ये भी एन बॉन्ड्स ऑफ एक्स वाई और ये भी एन बॉन्ड्स ऑफ एक्स वाई है। बस इधर ये है कि वो इस तरह लिखा हुआ है कि जैसा HCl है ना, वो उसके आगे मैं लिख दूं 4 HCl ना, तो वो अभी भी 4 बॉन्ड्स ही हैं। तो एन बॉन्ड्स ऑफ एक्स वाई, दीज आर ब्रोकन, ठीक है, प्लस है। फॉर्म कितने हुए हैं? NY। नहीं, मतलब फॉर्म एग्जिट है, मैं क्या फॉर्म कितने हुए हैं? फॉर्म हुए हैं, अगर मैं लिखता 6Cl2 बॉन्ड्स है, Yes। तो N over 2। कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए ClCl के? 6। 6। तो अगर मैं N/2Y2 कर दूं, 6 की जगह N/2 कर दूं, तो इट्स N over 2 bonds। N/2 बॉन्ड्स, और किसके फॉर्म हुए? Y और Y के। Y2 है ना, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये N/2 बॉन्ड्स ऑफ, और इधर कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ, इट्स जस्ट एटम्स, ठीक है। तो N/2 बॉन्ड्स ऑफ Y एंड Y, राइट? ये क्लियर है? यस सर। जी सर। जी। अच्छा, अगला वाला कर लेते हैं कि रिएक्शन विच कॉजेज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स। वो कह रहा है कि अब इंथैल्पी चेंज उसने उसने ही इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है।
और वो ये कह रहा है कि विच वो कह रहा है व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन, वो एनओ की बॉन्ड एनर्जी कह रहा है कि निकालो। तो बॉन्ड्स ब्रेक कितने हुए हैं? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, जो तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन ये ब्रेक हुआ है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है, ये दो ब्रेक हुए हैं। और फॉर्म कितने हुए हैं? दो एनओ के। अब वो हमें नहीं पता कि वो ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, एनओ निकालना है। और इंथैल्पी चेंज भी ऑलरेडी नो, क्या आंसर क्या है? दैट्स 180, ठीक है। तो ब्रेक करो ये, अब ये 994 होता है डेटा बुकलेट में, ये अभी ओडल बॉन्ड हो मेरे ख्याल से 496 था, अभी पीछे लिखा हुआ भी था। एनओ का हमें नहीं पता कि क्या है, और आंसर में पता है कि 180 आएगा। तो एनओ क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 180 माइनस 994 माइनस 496, और फिर डिवाइड कर दो -2 के साथ। तो क्या वैल्यू आ रही है? A 655. ठीक है, मुझे एग्जैक्ट 650 आ रही है, क्या आ रही है? पहले आंसर आ रही सर It's 655। 655. ठीक है, नहीं एग्जैक्ट 655 आ रहा है। ये Yeah. एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट। 994, अच्छा ठीक है, फिर एग्जैक्ट ही आ रहा होगा। अच्छा चलो, बॉन्ड एनर्जीज, विच बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर बिलो हैज द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। नाउ नाउ रिमेंबर वन थिंग, कि बॉन्ड एनर्जी का क्या था कि ये लिखा था, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन तो लिखी हुई थी। अच्छा बताओ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स किसके होते हैं? मतलब किन किन मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं? या आयनिक। पोलर मॉलिक्यूल्स। नहीं, या वैसे बता दो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं। साइज, साइज पोस्ट। हाँ ठीक है, दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, इधर इधर लिख लेते हैं सर कि व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड? हाँ, ये दो तीन चीजों पे ना, तो मतलब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो तो जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है वो, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स मेनली। वन इज द साइज ऑफ एटम, ठीक है। उसमें उसमें याद रखना, स्मॉलर एटम्स होते हैं, दे ऑलवेज मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। स्मॉलर एटम्स मेक स्ट्रॉन्गर bonds, that's the first thing, ठीक है। अब now the next thing is smaller atoms always make stronger bonds, और क्यों वैसे, why do smaller atoms make stronger bonds, अगर वो रीजन पूछेगा? क्या स्मॉलर एटम्स में क्या खास बात है? why do they make stronger bonds? बिकॉज उनका Close. न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं वो तो करता है, लेकिन वही ना, क्यों? मतलब शील्डिंग कम होती है। मतलब लिख देते हैं, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शीलिंग कम होती है, ठीक है। बल्कि ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछेगा ना, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और उसकी रीजन क्या है? कि शीलिंग कम है, लेस शीलिंग। शेल्स कम है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तरफ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सो इट्स लेस शील्डेड, ठीक है। तो देयर इज मोर अट्रैक्शन उसकी वजह से, क्या, और प्लस एक और वजह है कि करीब भी तो है ना, मतलब वो छोटा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स नॉट ओनली आर द लेस शील्डेड, क्योंकि यू गॉट लेस शेल्स, बट इट विल, वो डिस्टेंस भी कम होगा ना, तो आप लिखोगे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ पड़े होंगे, ठीक है, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, एंड विच लीड्स टू मोर ऑर्बिटल ओवरलैप, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, तो हेंस मोर ऑर्बिटल ओवरलैप,
वो एक दूसरे सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेंगे, जो कि फर्स्ट वाली बात ही है। अच्छा, दी अदर थिंग इज, दूसरा क्या था, साइज ऑफ एटम, और दूसरा कि वेदर इट्स मतलब जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी वीकर, डबल बॉन्ड जो होगा दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है कि अब ट्रिपल बॉन्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रांगर। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हो गया। अच्छा, मैं पोलैरिटी वगैरह जो है ना, अ, वो सिर्फ और सिर्फ उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिटरमिन करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो उसका कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो वो भी मैं इधर ऐड कर देता हूँ कि polarity does not determine the strength of bond, so only affects, मतलब अगर आपका बॉन्ड जो होगा ना वो पोलर होगा तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग अदर मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली। ये बल्कि वो अक्सर क्वेश्चन भी कर देते हैं कि भाई ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन और सीओ में ना दोनों की बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन N2 बड़ा स्टेबल है और CO जो है ना दैट्स वेरी हाईली अनस्टेबल। तो CO जो है अनस्टेबल का मतलब इट्स वेरी रिएक्टिव, ठीक है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जो कार्बन होता है दैट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल, मतलब इट्स अ वेरी वेरी पोलर मॉलिक्यूल। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, इट विल रिएक्ट एंड रिएक्ट करके कुछ और बन जाएगा, ठीक है। सो सो द रीजन व्हाई दिस इज इनर्ट इज कि भाई एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, और सेकंड जो है ना इट्स नॉन पोलर। मतलब एक तो वो ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, प्लस वो किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, पोलैरिटी ना लिखते ना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स में, पोलैरिटी इज इनर्टनेस में आ सकता है, पोलैरिटी इज अ फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स में नहीं आएगा। तो ये क्लियर है। Yes, यस sir. सर। तो उससे कहा विच वन इन द बॉन्ड हैज द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी, लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, बड़े एटम की छोटे एटम की। बड़े बड़े। ठीक है, तो बिगर एटम सही। तो वी लुकिंग फॉर बिगर एटम सही। अच्छा, इसमें अब वो उसने कहा लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो हमारे पास ACH है, बी जो है वो CC है, सी जो है वो CF है, और डी जो है ना वो दैट CC है। अच्छा, इनमें से मतलब इस टाइम पे डेटा बुकलेट होती थी, तो वो उन्होंने वैल्यूज तक गिवन है। CH जो है वो सही गिवन है, CH जो है दैट्स 410। अच्छा, CC जो है ना, CC कितना है, CC इज 350। अच्छा, CF जो है ना, CF है ही नहीं, CF यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसने C विद ऑल हैलोजेंस लिखा हुआ है, एक मिसिंग है, डेटा बुकलेट में नहीं है। CCl गिवन है दैट्स 340। अब एक जो है ना वो पता ही नहीं है कौन सी है। तो मुझे लगता है ये जो एक जो नहीं पता, विल इट बी द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी और नॉट। नो, क्यों। बिकॉज F is smaller. ठीक है, तो बेसिकली अभी लोएस्ट कौन सी है, CCl है। मतलब वैसे CCl है बाकी दोनों के मुकाबले में, राइट। तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, और फिर एंड में कंपटीशन रह जाता है CF और CCl का। तो F इज ऑब्वियसली स्मॉलर, तो F का बॉन्ड जो होगा दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। और उसकी वजह से क्या होगा कि अ, उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, 340 से तो ज्यादा होगी। तो हेंस द आंसर इज CCl, डी आंसर है। ये क्लियर है। यस यस। सर। Yes, sir. अच्छा, फिर इसमें ये एक और है कि बॉन्ड एनर्जी की बात करें, इसमें एक चीज याद है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बल्कि एक ही एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन जो है ना वो ये कि इनऑर्गेनिक में एक एक्सेप्शन आती है, जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है ना इज वेरी वीक।
तो उसकी कोई बता सकते हैं क्यों रीजन, जबकि वो इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एटम्स, प्योर टेबल में टॉप पे होता है। व्हाई इज द फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वेरी वीक? और उसका अगर ग्राफ बनाओ ना उसका, हैलोजेंस का, तो वो एग्जैक्टली फॉलो करते हैं उसको कि अ, जो आपका फ्लोरीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, अच्छा ClCl होगा, Br और II। अच्छा इन सारों में तो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि बॉन्ड एनर्जीज कम होती जा रही है, बिगर एटम दे बिकम वीकर बॉन्ड्स। ठीक है। और फ्लोरीन ऑल ऑफ अ सडन ना उसकी उसकी बॉन्ड एनर्जी जो ना एक्चुअली कम है। अच्छा एनी आइडिया कि क्या क्या इफेक्ट, व्हाई इज दिस? सर वेरी वीक आईडी फोर्सेस। नहीं नहीं, एक तो पहली बात है आप बॉन्ड्स तोड़ रहे हो, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो तोड़ नहीं रहे। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग बॉन्ड्स। उसकी रीजन ये होती है कि आपका जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर फ्लोरीन के लोन पेयर्स होते हैं 3, और दूसरे फ्लोरीन के भी 3 लोन पेयर्स होते हैं। और फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, फ्लोरीन इज अ स्मॉल एटम, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है ना दैट्स वेरी हाई। उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, छोटा एटम है ना, 2 शेल्स हैं खाली, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली पैक्ड टुगेदर। तो जितना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा रिपल्शन होती है। तो द पॉइंट इज कि वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दे विल सो स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर कि वो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर द फ्लोरीन न्यूक्लियस टू स्टे अट्रैक्टेड टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस उन 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मसला है वो इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज द बॉन्ड ब्रेक्स वेरी वेरी इजीली। ठीक है। तो सो देयर इज अ लोन पेयर रिपल्शन जो होती है ना, इट वीकन्स द बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन उस बॉन्ड को बहुत वीक कर देगी। तो ये याद रखना, स्मॉलर एटम्स मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ऑलवेज, एक्सेप्शन एक ही है। ठीक है, ये क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर ठीक। यस सर। Yes, sir. अच्छा जस्ट रिमेंबर, स्मॉलर एटम्स मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। ठीक है, रीजन पता होनी चाहिए भी स्मॉलर एटम्स क्यों, वो अगर पूछ लेगा तो ये सारा लिखना है। ठीक है, कि शेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, शील्डिंग कम होगी, बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, तो करीब होंगे सारे एक दूसरे के। फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है, वो इतने करीब हो जाते हैं कि वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इकट्ठा रहना। ठीक है। पोलैरिटी का याद रखना, पोलैरिटी ओनली डिटरमिन्स द रिएक्टिविटी, डजंट रियली, उसकी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं डिटरमिन करती। अच्छा सर ये क्वेश्चन बताओ कि इसमें कितने बॉन्ड्स टूटे हैं, कितने फॉर्म हुए? सर मतलब दिस 3 NF bonds that are broken। खाली 3 है? 6. और 6. 6, हाँ सॉरी 6। अच्छा 6 NF बॉन्ड्स ब्रोकन, और फॉर्म कितने हुए? सर दे आर 2 नाइट्रिक मतलब। Nothing. कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ। Nothing. वो N के एटम्स है, F के एटम्स है? सॉरी सर। कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ ना? ये नो बॉन्ड्स यार, नो बॉन्ड्स। अच्छा ये आ रहा है 1668, तो आप 6 को इधर लेके जाओ, आंसर से दिया होता 1668। NF की टू हंड्रेड बॉन्ड सेवेंटी एट आ रहे। कितना आ रहा 278 पॉजिटिव है ना। है? हाँ पॉजिटिव 200। So three. अच्छा पॉजिटिव 278। ठीक है। अम, अच्छा इधर मुझे बताओ कि रिमेंबर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इधर मुझे कोई लिस्ट करके बताया कि कितने बॉन्ड्स टूटे हैं, कितने फॉर्म हुए, टूटे कितने हैं? 5. कौन से 5 टूटे हैं?
फाइव कौन से टूटे हैं? नहीं, ट्रिपल हम्म ट्रिपल बॉन्ड को दो यूज। हाइड्रोजन, अच्छा, दो एच दो के हो। हाइड्रोजन के और एक सीओ का। ठीक है। अच्छा, रिमेम्बर वो ट्रिपल बॉन्ड को ना आपने एक चीज कंसिडर करना है कि इसको तीन बॉन्ड ना मतलब इट इज थ्री बॉन्ड्स, लेकिन थिंक ऑफ इट एज वन एंटिटी, ठीक है? अच्छा, फॉर्म कितने हुए हैं? मतलब CH3OH बना है तो कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए तीन हैं? CH3 के, एक सीओ का और एक ओएच का। ठीक है, एक CO का और एक ओएच का। OH का बॉन्ड, मतलब वो ड्रॉ कर लेना, CH3 होते हैं और OH होता है। इसकी खैर एंथैल्पी चेंज, इसमें कुछ कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या एंथैल्पी चेंज है? चलो ये कर लेना, ठीक है। ये इधर से ये थोड़ी सी रह गए क्वेश्चंस, वो देख लेंगे। फिर अगली चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है साइकिल है, ठीक है? वो भी कवर करते हैं, ठीक है? वो कल करते हैं। सर मेरा बी आ रहा है फिर बस। जी सर, इसका मेरे भी आ रहे बी। ठीक है, बी होगा, बी ही होगा इसका। अब बी और सी, मुझे याद है बी और सी में से कोई है, बी। बी ठीक है। आज सर नेगेटिव में आ रहे ना, इसलिए बी आ रहे। हाँ, वही है, बी है। अब मैं इसके वो दोनों भेज देता हूँ आपको, ठीक है? बल्कि सारी वर्कशीट्स ओके। इंथैल्पी की भेज देता हूँ। चलिए ठीक है, कल ओके कंटिन्यू सर। करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, अल्लाह नहीं हाफिज। सर, ओके, अल्लाह ओ, हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह